संजय जी सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करते हैं संजय अंकल को। संजय अंकल आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। मैं संजय एक ड्राइवर हूँ और मैंने काफी सेवा की है गुरु जी की बतौर ड्राइवर से गाड़ी चलाने से। जो गाड़ी होती थी कॉन्टेसा DL1P 0001। जो मैं चीज बोलूं, जो मेरे ऑनर हैं हम उनको मैडम बोलते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं और कभी कभी आते हैं और ज्यादातर वो दिल्ली से बाहर रहते हैं। हम हर बार उनको लेके जाते थे गुरु जी के यहाँ, हम भी जाते थे, लाइन में लग के मत्था टेकते थे और मत्था टेक के बाहर आते थे। एक घटना हमारे साथ 2006 में हुई। हम मैडम को लेके गए और उस दिन हम अंदर मत्था टेकने नहीं गए। तो गुरुजी अक्सर कर बोलते थे आया नहीं कंजर। तो उन्होंने मैडम को बोला, बोले संजय नहीं आया। तो कई संगत के लोगों ने बोला संजय तुम अंदर मत्था नहीं टेकना है। मैंने कहा मैं टेक लूंगा, अभी लंगर शुरू होगा। ये एम्पायर स्टेट की बात है, जो एम्पायर स्टेट में संगत होती थी। लंगर हुआ, हमने लंगर भी कर लिया। फिर गुरुजी ने बोला आया नहीं कंजर, उसे बुला के लाओ। मैडम को बोला तो उन्होंने बुलाया, वो संजय गुरुजी बोल रहे हैं तो मत्था टेक लो। मैं हर बार जाता था, उस दिन नहीं गया। उस दिन की एक प्रॉब्लम थी, वो मैं बताऊंगा अभी। तो गुरुजी ने बोला क्या बात है, उदास क्यों है? मैंने कहा नहीं गुरुजी बस ऐसे ही। नहीं कोई बात तो है। मैनू दस पंजाबी में। मैंने कहा जी गुरुजी है तो सही, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो क्योंकि वहां भीड़ होती थी बहुत, मैं बतौर एक ड्राइवर वो हर बात नहीं बोल सकता था। मैं बोल के बाहर आया, उन्होंने किसी को भेजा, बोले पता करो क्या बात है, ये कुछ छुपा रहा है, ये बोल नहीं रहा है। तो फिर बाहर आके पूछा, बोले क्या बात है गुरुजी, पूछ रहे कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम क्यों नहीं बता रहे हो? फिर मेरी मैडम आए तो बोले संजय क्या बात है? मैंने कहा ऐसा 3 दिन हो गए मेरी वाइफ को बुखार हो रहा है और बुखार ठीक नहीं हो रहा है। ये 2006 की बात है और टेस्ट भी कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा बुखार। बोले अच्छा तो बोले तुम आओ मत्था टेक लो गुरुजी के साथ, बता दो। मैं उनके साथ ही गया, मैंने मत्था टेका। बोले क्या बात है? मैंने कहा गुरुजी ऐसे करके वाइफ की तबीयत नहीं ठीक है। बोले मैनू तो पता है, तू अंदर ही नहीं आ रहा कंजर। तो बोला ठीक है उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। मैं मेरी मैडम मेरे साथ में आए, उनको हॉस्पिटल ले गए। उस वक्त में डेंगू बहुत जबरदस्त चल रहा था, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी। इस बीच में जब हॉस्पिटल में हम मूलचंद में मुश्किल से जगह मिली, तो उस वक्त में हमारा बेटा 3 साल का था, वो भी था और हमारी मैडम थे। तो उसको हमारी मैडम ने मेरी वाइफ को व्हीलचेयर पे लिया, उस बच्चे के साथ में अंदर हमें नहीं जाने दिया। तो उन्होंने बोला कि संजय तुम बाहर रुको, क्योंकि इसको अंदर ले जाना भी ठीक नहीं है, तो हम ले जाते हैं। तो मेरी मैडम ने उसको व्हीलचेयर पे रखा और डॉक्टर को दिखाया, तो जो रिपोर्ट थी और हम वो भी लेके गए। उस बीच में उन्होंने जब रिपोर्ट देखी तो बोला है तो 4 महीने की प्रेगनेंसी है वाइफ को, और ये तो मुश्किल है, कैसे करेंगे इस बारे में तो आप देख लो, जो बोलना था हम आपको बता देते हैं। और प्लेटलेट जो होते हैं ब्लड में वो बहुत कम हो गए थे, बोले कोई चांस नहीं है। ऐसा करते हुए करीब 11 साढ़े 11 बज गए। वापस हमारी मैडम ने आके बोला, बोल संजय ऐसे ऐसे करके बात है, डॉक्टर तो बड़ा कुछ बोल रहे हैं और हम कोशिश करते हैं उनको एडमिट कराते हैं। मैंने कहा ठीक है। इस बीच हमने अपने एक दोस्त को बुलाया फोन करके मूलचंद हॉस्पिटल में, क्योंकि बच्चा था उसको हम अंदर तो नहीं ले जा सकते थे और अकेले भी नहीं छोड़ सकते थे। एक दोस्त आ गया, उसको हमने दिया। तब ये टाइम 11:30 11:40 के करीब हो चुका था, 12 बजे समथिंग ऐसे होगा। फिर मैडम ने बोला डॉक्टर संजय ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, अब क्या करें अंदर में, क्योंकि प्लेटलेट बहुत डाउन है। वो एडमिट अधिकतर हॉस्पिटल में वही करते हैं जिसमें कुछ चांस होता है। मैंने कहा आप बताओ मैं क्या करूं? बोला ठीक है ऐसा करो तुम अभी गुरुजी के पास चले जाओ, हम अंदर हैं। दोस्त के पास हमने वो अपने बेटे को छोड़ा बाहर, और मैडम जो हमारे थे वो अंदर थे वाइफ के साथ। हम गाड़ी लेके गुरुजी के पास गए। 11:30 पौने 12 बज रहा होगा समथिंग। तो एम्पायर स्टेट में हम जाते हैं तो जैसे एंटर करते हैं किचन की साइड में, वहां एक लकड़ी का सोफा होता था, जो बेंच की लकड़ी जैसे टाइप होती, वहां गुरुजी बैठे हुए थे।
कोई नहीं था उसमें एम्पायर स्टेट में, जबकि वो दिन संगत का दिन था। सीधा उन्होंने देखा तो बोला आ गया कंजर। उन्होंने कहा जी गुरु जी, ऐसे ऐसे करके मैंने शुरू किया। बोले नहीं, मैंने सब पता है, ये ले प्रसाद, उससे प्रसाद खिला दियो, ठीक हो जाएगी। तो आया नहीं, पहले आ जाता तो और जल्दी ठीक हो जाती। मैंने मत्था टेका और उनसे एक लड्डू का प्रसाद लिया। मैं वापस आया मूलचंद हॉस्पिटल। मैंने मैडम को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके गया था, गुरुजी ने बोला ये प्रसाद दिया है। तो बोला ठीक है, मैं बाहर आती हूँ, इस रूम में है, और तुम्हें लेके उन्होंने हमें छोड़ दिया हॉस्पिटल में। उन्हें प्रसाद खिलाया, फिर वापस आया। मैडम बोला ऐसा करो, अब तुम रुक जाओ, वो दोस्त भी आ गया था, वो वापस आ गए। डॉक्टर ने फिर प्लेटलेट जो होते हैं वो चेक करना शुरू किया, वो बहुत डाउन थे, कोई उम्मीद नहीं थी उसकी। जैसे हमने वो प्रसाद खिलाया, इसके बाद में हर रूटीन थी वहां पे, 3 से 4 घंटे में जैसे दवाइयां देते हैं या नहीं देते हैं। उसके बाद मैं तो नहीं जानता इस बारे में, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझ सकते हैं। प्लेटलेट के लिए 3 से 4 घंटे में ब्लड टेस्ट करते हैं, कितने बड़े हैं कितने कम हुए हैं। रात तो ऐसे निकल गई, सवेरे जब उनका पहला सर्कल होता है हॉस्पिटल में आके, उन्होंने टेस्ट किया तो प्लेटलेट उसमें बढ़ने शुरू हो गए। मैंने मैडम को फोन करके बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके रिपोर्ट आ रही है। तो बोले नहीं संजय, ठीक है और अच्छा ही होगा। जब हम किसी में श्रद्धा रखते हैं तो मन में एक अलग सी पावर आती है कि नहीं अब अच्छा ही होगा। 10-11 बजे रिपोर्ट आई तो और प्लेटलेट अच्छे हो गए। जबकि वही डॉक्टर रात को बोलते थे हम अबॉर्शन भी नहीं कर सकते हैं और अब ठीक होना मुश्किल है। वो आके पूछते थे ऐसा कैसे हुआ। गुरुजी की फोटो थी है हमारे पास में एक, वो हमने बैठ के साइड में रात को जब हम प्रसाद खिलाए थे तो हम सर के पास में लगा दी थी वाइफ को। ये तीसरे दिन में एकदम फिट होके उन्होंने बोला आप घर जा सकते हो, अब ये बिल्कुल ठीक है। हम गुरुजी के पास लेके गए। उन्होंने बोला बोला ऐसे कंजर परेशान हो रहा था, सब ठीक हो गया ना। मैं हूं ना सही, क्यों टेंशन लेता है। ये लफ्ज पंजाबी में थे, मेरे को हिंदी आती है लेकिन उतनी पंजाबी में नहीं था। वो भी ठीक हुआ। इसके बाद उस बेबी का जन्म हुआ 30/4/2007 को। बहुत अच्छा, सब कुछ नॉर्मल हुआ। आज भी बहुत अच्छी हर चीज में, पढ़ाई में लेके सबको लेके। फिर हम जैसे होता है जो घर में काम होता है 10 से 12 या 15 दिन के अंदर में सब, इसके बाद हम गुरुजी के पास लेके गए तो उन्होंने देखा, बोले यही है। उन्होंने कहा हाँ जी, चल चल तेरा कल्याण कर देता हूँ। ठीक है, अब गुरुजी क्या बोलते हैं कैसे बोलते हैं। मैं कहा गुरुजी, वाइफ बोली कि अब गुरुजी के पास लाए हैं तो नाम का भी पूछ लो। मैं कहा गुरुजी ये बोली नाम तो आप ही रख दो फिर। बोला अच्छा। तो उन्होंने जैसे एम्पायर स्टेट में बैठते हैं, पीछे की साइड देखा, जैसे उस साइड पूरा पड़ता है तो हमारे यहाँ हिंदी में बोलते हैं तो ठीक है पू से कोई भी नाम रख दे, पूर्वी करके। तो उन्होंने कहा पूर्वी रख देते हैं। बोला हाँ ठीक है, तो हमने उसका नाम पूर्वी रखा। वो आज भी अच्छी है, आज भी बढ़िया है और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। अभी तक हमने उसकी ट्यूशन नहीं लगवाई है और बड़े अच्छे मार्क लेके आती, पढ़ने में हर चीज में। हमें जब भी मौका मिलता है मंदिर जाते हैं। हम जब भी एम्पायर स्टेट हम जाते थे अपनी मैडम को लेके भी, बेशक हमें गुरुजी बुलाते थे, हम लाइन में लग के ही मत्था टेकते थे, लाइन में लग के ही प्रसाद देते थे। इसके सिवा हम कभी भी गुरुजी को लेके कहीं भी जाते थे सत्संग में, बहुत लोगों के यहाँ हम लेके गए हैं तो गुरुजी को। तो भी गुरुजी गाड़ी में तो हमारे साथ होते थे, तब हम ही होते थे, हम और गुरुजी। लेकिन जब वो गद्दी पे होते हैं तब एक मन करता है कि नहीं हमें अब जाके उनके मत्था टेकना चाहिए। हमेशा हम लाइन में लग के जाना और वहां पे प्रसाद देना और वहां पे आशीर्वाद देना। आज भी हम जाते हैं, ऐसा जगह होता है तो एक जो हम लाइन में लग के मिलते हैं गुरु जी से और
लगता है जब हम मंदिर जाते हैं नहीं गुरुजी हैं वहां गद्दी पे, मन में हमेशा यही उठता है। हम जब भी उस बेबी को देखते हैं, उसका बर्थ 30/4 को होता है। उस दिन अभी तो बंद चल रहा है मंदिर, नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब खुला हुआ था हम हर बार जाते थे, माथा टेक के लाते। बहुत सी बार हुआ हमारे साथ, गुरुजी होते थे गाड़ी में बैठे हुए हैं, पीछे लेट जाते थे, दोनों सीटों के बीच में कंडीशन हम एक बोर्ड बनाया हुआ था, दोनों सीटों के बीच में देखा होगा, जिसमें कुछ सामान या रखते हैं, हर किसी गाड़ी में होता है आगे की फ्रंट सीट में, तो पीछे लेटते थे, दोनों पैर आगे कर देते, चल कंजर को सेवा कर। मैं कहा ठीक है जी। गाड़ी भी चल रही होती है, अब मैं मुक्की भी मार रहा होता था, पैर भी दबा रहा होता था। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम सेवा करते थे, और आज हमें उस चीज का एहसास है कि नहीं गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी और दूसरा हमारी मैडम, दोनों लोग। इतना ही था हमारे पास। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच संजय अंकल, बहुत जी। सुंदर सत्संग आपने शेयर किया। अगर आप कुछ और भी शेयर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। हाँ, मैं ऐसे कई लोगों को पास जाता था, कई जगह हैं, मैं ऐसे लोगों के नाम नहीं लूंगा। गुरुजी कार में होते थे हमारे साथ, तो हम उनको बोलते थे हमारे गुरुजी आए, एक बार आप मिल लो। बोलते हाँ ठीक है, अभी नहीं, हम मंदिर में मिलेंगे, हम वहां मिलेंगे, हम ऐसे मिलेंगे। अब हम जब मंदिर में जाते हैं, जब उनको हम देखते हैं कि वो लाइन में लगे होते हैं, तब मैं उनसे बोलता था सर अंकल आपने हमें पहचाना? बोले हाँ संजय पहचाना है। अच्छा ये वही गुरुजी हैं तुम जिनको हमारी शॉप के बाहर लेके आते थे, या हमको बोलते थे आप चलो, या हमारे पास में या खड़े गाड़ी में होते थे? मैंने कहा हाँ ये वही गुरुजी। एक नहीं, ऐसे बहुत से लोग। गुरुजी बोलते थे बोला कंजनो बाहर, नहीं पता था कि उन हो सकता है उस समय ही इनके आज जो प्रॉब्लम, जो कलेश इनके हैं, वो गुरुजी उसी समय काट देते, या उनके पास टाइम नहीं था, या कहते हैं कि जो सद्बुद्धि नहीं थी जो गुरु के मिलने से मिलती है। ऐसे बहुत लोगों की संख्या है, ऐसे वहां पे बहुत से लोग मिलते हैं। मैं देखता हूँ तो सोचता हूँ इस बात को लेके, ये क्यों नहीं मिले पहले गुरु जी से? जब मैं गवाह हूँ उस चीज का, मैं खुद उनको बोलता था, इनको हिंट देता था, आप एक बार मिल तो लो। ऐसे हैं लोग, आज भी जाते हैं, ठीक है देर आए, लेकिन आना तो है ही एक जगह। जी जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ उषा सिंह आंटी से कि वो आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल। गुरु जी के चरणों में नतमस्तक। आई हुई सारी संगत को बहुत बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स। ये पूरे सावन का महीना और ये आज मंडे सावन का जो स्पेशल होता है, वैसे तो हर दिन गुरु जी के नाम है, पर सोमवार को अक्सर गुरु जी पुरानी संगत को मालूम होगा कभी कभी कहते थे जाके मंदिर के दर्शन करके आओ एम्पायर स्टेट में, जबकि गुरुजी मतलब बड़े मंदिर के, जबकि गुरुजी एम्पायर स्टेट में ही रहते थे। तो ये मंडे का सिग्निफिकेंस तो उस समय से ही मैंने देखा है, गुरुजी जब थे बॉडी फॉर्म में उस समय ही गुरुजी काफी उस दिन का बताते थे। तो आज का दिन बहुत ही पावन पवित्र है, सावन का सोमवार, और इतना सुंदर लगा अभी संजय अंकल का सत्संग सुन करके। गुरु जी को कार में ले जाना, मतलब आप ये समझिए आप भगवान को ले जा रहे हैं। तो बहुत ही लकी हैं संजय अंकल, और बहुत ही सुंदर लगा सुनने में। थैंक यू सो मच अंकल फॉर शेयरिंग। और यही कहते हुए आज सुबह जब मेरे पास फोन आया तो किसी को कुछ नहीं मालूम था। आज सावन का सोमवार है और आज मेरा जन्मदिन भी है।
और मैं गुरुजी को कल से इतना याद कर रही थी, क्योंकि एक बार एम्पायर स्टेट में हम बैठे हुए थे और मुझे याद है प्रेम सिंह अंकल जो सिंगापुर के एम्बेसडर थे, हमारे फैमिली फ्रेंड थे, तो वो उनको मालूम था मेरा जन्मदिन है, और वो जाकर के गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आज उषा आंटी का जन्मदिन है। तो गुरुजी ने उनकी तरफ देख के कहा, मैंने पता है। गुरुजी को सारी चीजें पता रहती थी, क्योंकि गुरुजी तो हमारे भाग लेखा थे, उन्हीं के आधार पर ही हमारा जीवन चलता है और उन्हीं की वजह से हम सांसें लेते हैं। वो तो इस जगत के रचिता हैं, वो इस जगत के सृष्टा हैं, वो महादेव है, उनके ऊपर कोई भी नहीं है। तो उनको तो हमारे बारे में, हर एक संगत के बारे में एक एक चीज मालूम है। हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, यहाँ तक हमारे अपने थॉट्स जो हम कभी किसी को नहीं बताते हैं, वो तक गुरुजी तक ट्रांसमिट हो जाते थे। तो ये अभी क्या है, देखिए गुरुजी अब चोले में नहीं है, पर फिर भी कल शाम से मैं बैठी हुई थी गुरुजी के सामने दिए जला करके, और बहुत ही मन गुरुजी से को बस थैंक्स कर रही थी, और कुछ भी नहीं निकलता है मुंह से, क्योंकि थैंक्स फॉर दिस लाइफ, थैंक्स फॉर दिस हेल्दी बॉडी, थैंक्स फॉर लेटिंग अस डू अ लिटिल बिट गुणगान अबाउट यू गुरुजी। आपका तो गुणगान कोई भी नहीं कर सकता है, जो व्हाट यू आर गुरुजी। आपको हम किस शब्दों में आपका बखान कर सकते हैं, या किन शब्दों में वो ताकत ही नहीं है, वो गरिमा नहीं हो सकती है। वी कैन नॉट डू जस्टिस विद आवर वर्ड्स। आपके बारे में तो इम्पॉसिबल है, पर आप जब ये मौका देते हैं गुरुजी आपकी उस्ता करने का, तो वो सबसे हमारा पवित्र और सौभाग्य वाला दिन होता है। वो क्षण जो होते हैं वो सबसे पवित्र होते हैं, और वो वाणी मेरी पवित्र हो गई आज मेरे जन्मदिन के दिन गुरुजी। आई एम सो हैप्पी एंड रियली। जब आज फोन आए कुणाल का और उन्होंने कहा आंटी आज आप शेयर करेंगे, और आई जस्ट कुडंट बिलीव इट गुरुजी। तो हर कुछ उस समय भी गुरुजी को मालूम था, जब वो चोले में थे, जब जिस दिन प्रेम सिंह अंकल ने गुरुजी को कहा कि आज उषा आंटी का जन्मदिन है, गुरुजी ने राइट अवे उनको फॉर्मली कहा कि मैंने पता है। He knew at that time. He knows even now when he is not in body. हम सब सोचते हैं, कई नई संगत सोचे कि गुरुजी नहीं है, पर गुरुजी is always there. वो अभी भी हैं। ये क्या प्रूव कर रहा है कि गुरुजी किस तरह से जो मैं बातें कर रही थी कल रात में, गुरुजी को इतना थैंक्स कर रही थी, तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि तू ये प्लेटफॉर्म में आके मुझे सबके सामने थैंक्स कर। मन ही मन वहां पर बैठ के मैं गुरुजी को सुना रही थी। ये है गुरुजी। गुरुजी इज ऑलवेज देयर। आप ये मान के चलिए कि आप जब जब गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास करते हैं, जो अपने मन की बात करते हैं, वो 100% गुरुजी सुनते हैं, और टाइमिंग वो डिसाइड करते हैं कब पूरी होनी है, क्या करनी है, क्योंकि उस पर हमारा जोर नहीं है। दैट इज ओनली गुरुजी's hand. We can only do our part and not expect anything. So यही कहते हुए मैं गुरुजी की पुस्तक कोशिश करूंगी। मैं हमेशा जब सत्संग कर लेती हूँ हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी आई एम सॉरी, मैं पूरी जस्टिस नहीं कर पाई। आपकी का जो आपने जो दिया है ना लाइफ में, मैं महसूस कर सकती हूँ उसको, मैं शब्दों में या वर्ड्स में किस तरह से पिरों की आपकी वो सुगंध, आपकी वो ब्यूटीफुल जो जर्नी है, वो मैं लोगों के हृदय तक किस प्रकार से ले जाऊं। वो शब्द गुरुजी आप ही दे सकते हैं, किसी और के हम सब की बस में नहीं है। ये हम सब तो तुच्छ इंसान ही हैं जो हर विकारों से भरे हैं और अपनी ईगो से भरे हैं, अपनी तरह तरह की बस में भरे हुए हैं। वो गुरुजी हमें आकर के संभाल सकते हैं और हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो यही कहते हुए मैं सबसे पहले तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरुजी थैंक यू सो मच। सबसे पहला थैंक्स है आप
मुझे पता ही नहीं था आप यूं ही एक दिन मिल जाएंगे, राहों में फूल ही फूल खिल जाएंगे। मुझे मालूम न था गुरुजी, आप किस तरह से हमारी चलते चलते हमारी राहों पर किस तरह से आपने अपने दरबार में बुलाया, हमारी बाहें पकड़ी, हमें सही रास्ता दिखाया, हमारा जीवन संवारा, हमारे प्रभु के दर्शन कराए, अनुभूतियां दी कि आप हैं कौन, महादेव से मिलाया, अपने अपने असली स्वरूप का दर्शन दिया और इतना बेइंतहा प्यार दिया गुरुजी, उसके लिए धन्यवाद। ये जीवन, मुझे लगता है कि ये सफल हो, मेरा तो ये जीवन, इस जीवन में आना सफल हो गया, क्योंकि इस जीवन में आए हुए मुझे जितने भी वर्ष में हैं वो सब निरर्थक थे। खाली गुरुजी के साथ सानिध्य में जो बिताए हैं या जो अभी बीत रहे हैं वही हैं असली पल। और अब ये जीवन चाहे रहे ना रहे, मुझे लगता है मेरा संपूर्ण जो एक गोल होता आत्मा का कि परमात्मा से जुड़ना, उनका सानिध्य पाना, वो इस जन्म में मुझे लगता है कि गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के दर्शन के द्वारा या गुरुजी की अनुभूति के द्वारा वो पूरा हो गया। कितने लोगों को गुरुजी के दर्शन, महादेव के दर्शन होते हैं इस जन्म में, बिलियन सब लोग हैं इस दुनिया में। हम सब बहुत लकी हैं, सारी संगत लकी है, आप सब लकी हैं। हम सारे एक साथ जो टाइम निकाल करके ये गुरुजी की महिमा सुनते हैं, सुनाते हैं, ये प्रूफ है। कितने सालों से, 1.5 साल हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि जब टाइम आता है लगता है जल्दी से जुड़ जाएं। आज किसकी सुनेंगे हम, और चाहे हमने दोबारा कितनों का सुना हुआ है, पर हर एक सत्संग जो भी सुनते हैं वो चाह रहती है अपने गुरुजी के गुणगान सुनने की। सो गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आपने अपने शरण में रखा और आपने हमें पकड़ के रखा है गुरुजी, क्योंकि हम तो सब नादान हैं, इधर उधर भटक जाते हैं, कभी इधर उधर, ये लौकिक दुनिया की, ये चकाचौंध यहाँ की सब कुछ, और पर कभी भी आपने हम सबको छोड़ा नहीं, हमारी बाहें पकड़े हुए हैं गुरुजी, और हमेशा अपने बच्चों की तरह सही रास्ता दिखा रहे हैं। और सही मायने में कि हम क्यों इस धरती पर आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सब कुछ हमें बताने के लिए गुरुजी। खाली परिवार का रहन सहन करना और आसपास का वो करना, वो सब भी तो बहुत जरूरी है। गुरुजी तो हमेशा कहते थे परिवार का की रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए मेरे साथ जुड़ो, पर जो हमारी आत्मा की जो एक मैं कहूंगी एक जो नेसेसिटी है या जो एक खुराक है, वो आपके जाप से सुबह यहाँ पर शुरू होती है और सारे दिन आपका जूम पर सुनना और ये करना, उसमें जो आत्मा की खुराक वही है और उसी से शक्ति मिलती है और उसी से शांति मिलती है। जो ब्लिस कहते हैं उसी में है, क्योंकि और किसी चीज में भी नहीं है। सब चीजें इधर उधर भटकाती हैं, खाली गुरुजी का ही है जो होता है, उससे हम जुड़े रहते हैं और संतुलित रहते हैं। हमारा दिमाग शांत रहता है, सही सोच करने की हमें बुद्धि देते हैं गुरुजी। चैलेंजेस जो आते हैं उनके लिए भी गुरुजी हमें शांत रखते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो गुरुजी की कृपा से ही हम समझ सकते हैं कि हम किस तरह से इसको सुलझाएं। तो ये सबसे बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग है और उसके लिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सबका कि आप सबसे हमने बहुत सीखा है, सारी नई संगत से, पुरानी संगत से जो भी है, और इस प्लेटफॉर्म का कि ये मौका दे रहे हैं कि हम गुरुजी को उस तक कर सके। बड़े मंदिर की मैनेजमेंट का, सारे अंकल लोगों का जो बिहाइंड द सीन जो भी करते हैं, रिकॉर्डिंग जो भी ये सब प्रोग्राम करते हैं, सबके लिए बहुत बहुत दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ। और गुरुजी का तो जैसे मैंने कई बार शेयर किया है, 98 में गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, पर वो तो एक डेट थी,
गुरुजी तो मैंने एक बार शेयर किया था कि अचानक ही एक दिन मैं गुरुजी से ध्यान में बैठी थी और गुरुजी को थैंक यू कह रही थी कि गुरुजी 98 में हम आपसे मिले, तो गुरुजी ने राइट अवे पूरा फ्लैशबैक कर दिया मेरे माइंड में। 86 में मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को स्कूल छोड़ने ले जा रहे थे और बहुत ही ठंड थी और आइस जमी हुई थी और बहुत बुरा ट्रक से उधर से आ रहा था और स्लिप हो गई कार और ट्रक ने उसी दरवाजे पर टक्कर मारी जहां मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी। वो दरवाजा पूरा अंदर हो गया था और उसका गाल, वो विंडोज ग्लास कट करके उसका गाल पूरा कट करके पूरा ओपन था और खून ही खून बह रहा था और वो बेटी शॉक में चली गई। उस समय खाली 8 साल की थी और ना वो कुछ बोल पा रही थी ना मूव कर पा रही थी। इतना बुरा था कि एम्बुलेंस, फायर फाइटर्स सब लोग आए, उनको काटना पड़ा डोर को उसको निकालने के लिए और कार एकदम टोटल हो गई थी। मेरे हस्बैंड को एक स्क्रैच नहीं आई थी और उसको एम्बुलेंस में ले गए और वो हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर्स ने कहा कि वो चल नहीं पा रही थी, उसको अपने पैरों में कुछ फीलिंग्स नहीं हो रही थी। डॉक्टर्स ने कहा आई डोंट नो इफ शी कैन वॉक। मैं तो महादेव की पुजारिन थी, शिव जी की और माता रानी की। मुझे बस अपनी पूजा पर मैं बस खाली अपनी पूजा में ही लीन रहती थी और खाली मैं उन्हीं की प्रार्थना कर रही थी कि महादेव, शिव जी आप आइए, माता रानी आप आइए, मेरी बेटी को, इतनी छोटी है, उसको ब्लेस करिए, उसको ब्लेस करिए। यही मेरी प्रार्थना थी। और 4-5 दिन बाद अचानक ही उसके पैरों में फीलिंग आई और वो चल पड़ी और जिसने भी वो कार देखी उसने कहा ये तो डिवाइन पावर ही है कोई जिसने बचाया है आपके बच्ची को और आपके हस्बैंड को। और उस समय मैं बस यही धन्यवाद दे रही थी और मैं भूल गई उसके बाद, क्योंकि कई चीजें होती हैं हम बहुत ज्यादा उस पर ड्वेल नहीं करना चाहते हैं। जो हो गया बीत गया सो बीत गया। गुरुजी भी अक्सर कहते थे जो बीत गया सो बीत गया, आगे राख डालो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो मैं उसको कभी दोहराना भी नहीं चाहती हूँ। पर उस दिन गुरुजी को जब मैं प्रे कर रही थी, अभी लास्ट महीने की बात है, और ध्यान में बैठी थी तो गुरुजी से मैं ये कही थी, गुरुजी मैं 98 में इस तारीख में आपसे मिली और ये वो इस तरह से बातें कर रही थी। और गुरुजी ने वो फ्लैशबैक मुझे दिखाया और कहा उस समय मैं ही आया था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय हम तो नहीं जानते थे गुरुजी को, हम तो महादेव को, शिव जी को हम प्रे करते थे या पार्वती जगदम्बा माता को प्रे करते थे। गुरुजी ने कहा मैं ही आया था, मैंने ही बचाया, साक्षात उन्होंने बोला ये, तब मुझे समझ में आया। तो उस दिन के बाद से मैं कभी नहीं कह सकती कि मैं गुरुजी से 98 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि स्वयं गुरुजी ने आके बताया है कि हमें कुछ भी नहीं मालूम, गुरुजी हमारे साथ जन्मों जन्मों से हैं। हर एक वो पल जहां गुरुजी से मिलने के पहले जो जो हमारी चीजें हुई हैं, जहां जहां हमें बचाव हुआ है, जहां जहां एक अंदरूनी शक्ति आई है, या जहां जहां अनजाने लोगों ने अकस्मात आके सामने आपकी रक्षा करी है, आपको हेल्प किया है, जिनको आप जानते भी नहीं थे, तो वो गुरुजी थे 100%, ये मान के चलिए। और अभी भी गुरुजी ही हैं जो अचानक किसी भी रूप में आ जाते हैं हमारे सामने और हमारी मदद करते हैं। तो वो उसके लिए गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी मुझे समझाने के लिए, मेरा ये क्लियर करने के लिए, ये कॉन्सेप्ट टाइम का कि हम तब मिले गुरुजी से, गुरुजी ने तो साक्षात दिखा दिया। तो गुरुजी को जैसे मैंने शुरू में गई अपनी बेटी के अस्थमा की वजह से, और मैं उस प्रॉब्लम को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस प्रॉब्लम की वजह से मुझे गुरुजी मिले और उस प्रॉब्लम की वजह से महादेव के दर्शन हुए।
नहीं तो हम यूं ही अपनी जिंदगी जीते रहते। कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि गुरुजी के बिना भी ये जिंदगी चल पाएगी। तो उसके लिए गुरुजी को धन्यवाद, उस प्रॉब्लम के लिए धन्यवाद। और जब गुरुजी के बारे में धीरे धीरे समझ में आया, पहले तो हम भी नादान थे, सोचते थे यूं ही कि गुरुजी के पास अपनी विश लिस्ट ले जाएंगे और गुरुजी से बातें करेंगे। और गुरुजी पहले बहुत बात करते थे शुरू में, और अपनी विश लिस्ट बताएंगे और गुरुजी सब फुलफिल कर देंगे। और जैसे वी हैव रिसीव्ड जैकपॉट, ये शुरू में हम सबका यही ख्याल होता था। और उसके बाद धीरे धीरे इट्स अप टू गुरुजी हाउ, व्हेन, हु ही वांट्स टू टीच। ये हमारे बस की कोई बात नहीं, ना हमें किसी में भी ये काबिलियत है। वो कहते हैं ना, नदर करे ता सिमरा आ जाए। ये हमारे बस में ही नहीं है कुछ भी। गुरुजी से ना जुड़ना, ना सिमरन करना, ना सेवा करना, ना उनके बारे में कुछ बताना, कुछ भी नहीं है हम लोगों के हाथ में। Everything Guruji controls. Only thing that he has given us freedom is to love him. गुरुजी से प्यार करना, गुरुजी के लिए समय निकालना, गुरुजी के हुक्म में रहना, उनकी गरिमा में रहना, ये हमें गुरुजी ने चॉइस दी हुई है। क्योंकि गुरुजी भी देखते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम गुरुजी के हुक्म में रहें, उनकी गरिमा में रहें। गुरुजी वाज डिसिप्लिनेरियन, हमें ये सब को सीखना है। अगर हम किसी सत्संग में भी जाते हैं या बड़े मंदिर में, देखिए आप कितने डिसिप्लिन से होता है। आई एम सो हैप्पी, इतनी भीड़ आती है और कितने डिसिप्लिन से सारे सेवादार जुट करके, इतनी लंबी लाइन होती है, किस तरह से जल्दी जल्दी सारे लोग चलते रहते हैं और सबको दर्शन होता है, सबको लंगर मिलता है इन साइलेंस। ये क्या शक्ति है? ये गुरुजी सब कंट्रोल कर रहे हैं। फ्री चॉइस है मैनेजमेंट की, जो इतनी अच्छी तरह से कर रही है, सारे जितने सेवादार हैं, पर गुरुजी इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। वहां उनकी प्रेजेंस है। वो कहते थे मैंने पूरी शक्ति लगाई है बड़े मंदिर पे। मैं जब सुबह, यहाँ सुबह होती है 6:30 बजे, जब आता है, और जब दर्शन करने के लिए मैं सुबह बैठ जाती हूँ कि कब दर्शन होगा, कब बजेंगे 6:30। एक अंदर से वो होती है, एक्साइटमेंट होता है। जबकि एवरी डे, इतने 1.5 साल हो गए हम लोग ये देख रहे हैं, पर एवरी डे इज अ न्यू फीलिंग। गुरुजी से मिलना है, गुरुजी को देखना है। गुरुजी बड़े मंदिर में, बड़े मंदिर की शक्तियां हैं। सो ऑल दिस, ये गुरुजी का प्यार है। जब तक गुरुजी का प्यार आपके अंतर मन में नहीं आएगा, आपको किसी चीज में रस नहीं आएगा। जब तक गुरुजी का प्यार अंदर नहीं जागेगा, हमें ना सिमरन में रस आएगा, ना शब्द में आएगा, ना सत्संग सुनने में। हम यूं ही कहेंगे, अरे ये तो रोज होता है, अरे ये तो सुन चुके हैं, अरे ये तो ये है। गुरुजी हमें एम्पायर स्टेट में बैठा के एक ही सत्संग 10 बार सुनाते थे। एक बार मैंने भी एक गलती करी थी, मैं अपनी एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, क्योंकि मैं भी नादान थी। गुरुजी की बहुत बहुत मैं थैंक्स कहती हूँ कि गुरुजी ने हमें गाइड किया। हम भी नहीं समझते थे शुरू में, एवरीथिंग वाज न्यू। तो गुरुजी ने एक बार किसी अंकल से कहा, एनो सत्संग सुना, और वो सुनाने लगे। और फिर नेक्स्ट डे फिर गुरुजी ने कहा, थर्ड डे फिर गुरुजी ने कहा, सेम सत्संग। And I looked at Guruji and I said, Guruji, मैंने सुना हुआ है। And Guruji looked very sternly at me and said, ये तेरी दवाई है, ये ब्लेसिंग है, कभी ना कही कि सुना हुआ है। इतने कस के गुरुजी ने समझाया। That's the day I understood कि गुरुजी ने स्वयं कहा है, ये तेरी दवाई है। तो कभी भी नहीं कहना चाहिए कि मैंने ये सुना हुआ है या बहुत हो गया, ये वो। एवरी डे जो हमारी एक खुराक होती है, हम रोज एवरी डे हम उठते हैं, हम ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, डिनर खाते हैं, सब कुछ वो हमारे शरीर की खुराक है, ये हमारी आत्मा की खुराक है। ये मेडिसिन ऐसी है जो आपकी आत्मा को शांति और हैप्पीनेस, जॉय जो कोई नहीं दे सकता है, वो इसी से मिलती है। कि मेरा एक्सपीरियंस और आप सबका भी ये एक्सपीरियंस होगा, तभी आप
सब जुड़ते हैं और सुनते हैं। तो ये गुरुजी ने हम सबको सिखाया हुआ है। तो जब गुरुजी के पास गए 98 में, और जब मुझे लगा कि गुरुजी तो सब कुछ ठीक कर देते हैं, यही मेरा ख्याल था, मेरे हस्बैंड एमपी जी का भी यही ख्याल था कि गुरुजी तो सब बीमारियां ठीक कर देते हैं, यही सोचा था हम सब ने। मेरी बेटी का एस्मा ठीक कर दिया, मेरे हस्बैंड का एसिडिटी ठीक कर दी, मेरे बेटे का पैर ठीक कर दिया, मेरी दूसरी बेटी का भी जो उसको पैलेट में प्रॉब्लम थी, वो जो ओपनिंग थी उसको यूं ही फिल कर दिया विदाउट सर्जरी गुरुजी ने। और कितनी कितनी चीजें उन्होंने करी हैं जो कोई नहीं कर सकता है, लाइफ दी गुरुजी ने। तो हम लोग यही सोचते थे, जब लाइफ की बात आई उस समय हमें लगा कि दिस इज नॉट व्हाट गुरुजी इज। एंड द डे गुरुजी टोल्ड मी कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। गुरुजी पहले बहुत बात करते थे, और एक दिन उन्होंने मेरी तरफ देख के कहा, आज से तू मेरे से कुछ नहीं मांगेगी और कुछ नहीं बात करेगी, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। उस दिन मैं रोने लगी, मैंने सोचा मैंने कोई गलती कर दी, गुरुजी मेरे से गुस्सा हो गए हैं। एंड आई सेड, गुरुजी मैं कैसे आपसे बात करूंगी, आप ही हैं मेरे लिए सब कुछ, अब मैं कहीं नहीं जाती हूँ, किसी को नहीं बताती हूँ। तो गुरुजी ने कहा नहीं, आज के बाद हम टेलीपैथी से बात करेंगे। एंड ही एक्सप्लेन इट टू मी व्हाट इज टेलीपैथी, जो मैं, कई लोग मेरे से कई बार पूछते हैं आंटी टेलीपैथी क्या है। अब तक तो सब संगत को पता चल गया होगा, हम कितनी संगत सबने डिस्कस किया इसके बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो गुरुजी ने जो मुझे बताया वही मैं बताना चाह रही हूँ। जब मैंने कहा गुरुजी कैसे टेलीपैथी में बात करेंगे, आप तो यहाँ एम्पायर स्टेट में, मैं तो सिंगापुर में रहती हूँ, कैसे मैं आपसे बात करूंगी। गुरुजी ने कहा जब तू ध्यान में बैठती है ना, उस समय मैं तेरे सारे आंसर्स दूंगा, जितने भी तेरे क्वेश्चंस हैं। तो कितना साफ गुरुजी ने कहा है। अगर हम गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन पाना चाहते हैं, उनको फील करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं, या उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं, तो उसके लिए गुरुजी ने बस एक ही रिक्वायरमेंट उस समय बताया है कि सिमरन में बैठना। जब तक हम सिमरन में नहीं बैठेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे नहीं ना, ये अपने फोन को हटाएंगे, कंप्यूटर को हटाएंगे, शोर जो दिमाग में चल रहा है, ये नॉइज हमेशा चाटर चलती रहती है दिमाग में, अब खुद से ही हम अपने आप दिमाग से बात करते रहते हैं। जब वो सब शांत नहीं होगा, जब आप अपने को खाली नहीं करेंगे, तो गुरुजी कैसे वो भरेंगे। तो गुरुजी ने मुझे जो बताया है वही मैं शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी ने कहा था कि जब तू सिमरन में बैठेगी उस समय मैं तेरे आंसर दूंगा। और गुरुजी ने कहा तो हो गया ना मुझे सिमरन आता है ना मुझे कुछ आता है, मैं तो खाली पूजा पाठ में लगी रहती थी। हाँ, जुड़ती थी पर कुछ पल के लिए, और जुड़ती थी बस मांगने के लिए। पूजा में तो हम मांगते हैं ना ईश्वर से, या धन्यवाद करते हैं जब पूरी हो जाती है हमारी चीजें जो हम मांगते हैं, बच्चे का ये, बच्चे का वो, हस्बैंड का ये, घर का ये। अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, पर अपने परिवार के लिए हम सब मांगते हैं। वो पूरी होती थी तो चलो कथा कर लेते हैं, चलो पूजा कर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसा वो जीवन चल रहा था। पर जीवन में जब गुरुजी आए तो उन्होंने कहा सिमरन में बैठो। तो उन्होंने सिखाया कि हमारी आत्मा को जब परमात्मा से मिलना होता है तो सिमरन इज द ओनली वे, देयर इज नो वे आउट। आप जितना भी सत्संग कर लो, जितना भी आप लंगर खा लो, चाय प्रसाद, वो भी बहुत जरूरी है, ब्लेसिंग है, पर द फर्स्ट रिक्वायरमेंट फॉर आवर ओन डेवलपमेंट, हमारी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और जो वो डिवाइन से एनर्जी जो मिलती है वो उसी समय मिलती है, क्योंकि गुरुजी स्वयं आते हैं। एक बार मैं बहुत फनी आपको सुनाती हूँ। जो गुरुजी चोले में नहीं थे, हम यहीं से आके में गुरुजी ने भेज दिया था, और शुरू की बात है जब यहाँ सत्संग गुरुजी ने शुरू किया था 2007 में। तो शुरू में थोड़ा ओवरवेलमिंग था, आपको मालूम है यहाँ पे तो कोई नौकर चाकर नहीं होती, सारी सुविधा, सफाई,
सब सामान लाना, काटना, पीटना, बर्तन भी धोना, लंगर भी बनाना, सफाई करना, सब कुछ अपने से होता है। फूलों की सजावट भी अपने से करनी, मतलब कोई हेल्प नहीं, फ्रॉम स्क्रैच एवरीथिंग यू हैव टू डू। तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा था मेरे लिए। थर्सडे को मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी और नहाने के बाद मैं सफाई करती थी। लोग कहते थे सफाई कर लो फिर नहाओ, फिर मैंने कहा नहीं, गुरुजी के उधर सफाई करने के लिए भी मुझे अपनी सफाई पहले करनी है। तो सुबह सुबह से ये कार्यक्रम चलता था और शाम तक मैं इधर उधर दौड़ती रहती थी, करना वो करना। ऐसे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं कुछ लगा रही थी और फिर इधर उधर कर रही थी, इधर कुछ ला रही थी, उधर रख रही थी। अकेली थी मैं उस समय, दोपहर का टाइम था। अचानक मुझे जैसे गुरुजी ये, अब ये नहीं पूछे कि कैसे गुरुजी बात करते हैं, वो दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, आपको अपने आप एक्सपीरियंस होता है। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे से कह रहे हैं, इतने उतने पंजाबी में गुरुजी बोलते हैं, मेरी पंजाबी अच्छी नहीं है, आई ट्राई। इतने उतने डोलती रहती है, इतने आके बैठ। एंड दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग एंड आई लेफ्ट एवरीथिंग। और मैं बैठ गई गुरुजी के सामने एकदम शांत होके। 10 मिनट तक मैं चुपचाप बैठी रही। तो व्हाट इट मीन्स, गुरुजी वाज टेलिंग मी कि इधर उधर करने के बजाय मेरे साथ बैठो। गुरुजी को कुछ भी विडंबना नहीं चाहिए, गुरुजी कोई ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, गुरुजी को कुछ भी इधर उधर नहीं चाहिए। गुरुजी तो बहुत सिंपल थे, बस स्वरूप रख दो, एक दिया रख दो, बस गुरुजी के साथ जुड़ो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग आउटर स्टफ दैट वी डू फॉर गुरुजी। दैट हैज नो मीनिंग एक्चुअली। वो हम अपने खुशी के लिए करते हैं, ठीक है, पर गुरुजी तो मेन रिक्वायरमेंट है कि हम गुरुजी से जुड़े। और गुरुजी के साथ जब बैठते हैं ना, मुझे लगता है गुरुजी आपको डायरेक्टली ब्लेस करते हैं। अनलेस वी सिट इन साइलेंस विदाउट एनी मूवमेंट, हमें गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो गुरुजी ने खुद बोला उस समय, जिस तरह से मेरा ये एक्सपीरियंस था, आई अंडरस्टूड एट दैट टाइम कि बहुत भागदौड़ करने से कुछ नहीं होता है, सब शरीर थक जाता है। आप सिंपल करके चुपचाप गुरुजी के साथ बैठो और वो आपको एनर्जी आपको देते हैं आपकी बॉडी में। अगर आपको एनर्जी लेनी है, कभी भी आपको लगे आपकी एनर्जी एकदम डिप्लीट हो गई है या आप एकदम थक गए हैं, उस समय बस आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठिए। आप देखिएगा आपको एकदम फ्रेश कर देते हैं गुरुजी। पर एक रिक्वायरमेंट है, दिमाग खाली रखिए अपना, वो दुविधा में नहीं रखिए या थॉट्स नहीं लाइए या वो परेशानियों से नहीं बैठिए। एकदम जैसे बच्चों की तरह बैठ जाइए आप कि बस परम पिता के सामने बैठे हैं, बस अब वो जाने जो करना है, हम बस बैठे हैं बस। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंसेस तो बहुत है जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, पर मुझे लगता है जिससे संगत कुछ प्राप्त कर सके या कुछ उनको भी उसकी प्राप्ति हो, जो जो मेरे साथ हुआ है, तो वो सफल है। और कई लोग ये पूछ चुके हैं कि किस तरह से गुरुजी से जुड़ना चाहिए, किस तरह से उनकी ब्लेसिंग पानी है। तो ये 2 तरीके बहुत जरूरी है। आपको सिमरन में बैठना होगा, आपको उनके साथ बैठना होगा, उनके सामने बैठना होगा, और आपको ध्यान में बैठना होगा, सब कुछ छोड़ करके। दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। और फिर जब गुरुजी आपको अपने आप ही जब भर देते हैं ना, तो आप देखिएगा आपको अंदरूनी जो शांति और जो खुशी होती है ना, वो सब आपको आपके लाइफ में वो दिखेगी, क्योंकि आप यू ओनली एपिटोम ऑफ लव, ऑफ डिवाइन लव, गुरुजी का। गुरुजी को अगर एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करना हो, गुरुजी वाज ऑल अबाउट लव। गुरुजी ने इतना प्यार दिया संगत को, इतना प्यार दिया गुरुजी, जो किसी ने कभी नहीं महसूस किया होगा कहीं भी। और गुरुजी यही चाहते थे कि संगत भी एक दूसरे से प्यार करे, डिवाइन लव, नॉट गेट कनेक्टेड ऑन नॉनसेंस वे। गुरुजी तो चाहते थे सब एक दूसरे के साथ एक भाई बहन की तरह, तभी अंकल आंटी कहते थे गुरुजी को। हम सब गुरु भाई गुरु बहन है, और जब हम एक दूसरे से वो एनर्जी, डिवाइन एनर्जी लेके चलते हैं, तब सोचिए कि किस तरह से ये पूरी वर्ल्ड चेंज हो रही है, हर जगह संगत हो रही है, हर एक
कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड में संगत हो रही है, और कितने ब्यूटीफुली लोग कर रहे हैं जो जानते भी नहीं गुरु जी को, कभी देखा भी नहीं है गुरु जी को, या कभी बड़े मंदिर भी नहीं गए हैं। कितनी वर्ल्ड में, ऑल ओवर, यूएस में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, चाहे यूरोप में, कनाडा में, कहाँ कहाँ लोग जुड़े हुए हैं। ये गुरु जी की भक्ति है, ये गुरु जी की शक्ति है। गुरु जी तो बॉडी में नहीं है, उनके जाने के बाद ये सब हो रहा है। तो ये दिखाता है कि गुरु जी की वो जो डिवाइन एनर्जी और डिवाइन लाइट है ना, वो सब तरफ जा रही है। और वो डिवाइन लाइट का मैं सत्संग जो प्रूफ है, जो मैं बता रही हूँ, जो यहाँ पे सियाटल में गुरु जी का एक स्वरूप है जो चाइनीज आउटफिट में है, जो मैंने अपने हॉलवे में लगाया हुआ है, बहुत बड़ा नहीं है। और वो भी मुझे ये सारे स्वरूप कहीं से मिले ही हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कहाँ से आए, पर उसको फ्रेम करके मेरे हस्बैंड में लगाया था। और जब गुरुजी चले गए 2007 में, तो उसी स्वरूप के आगे मैं आरती कर रही थी और मैं रो रही थी कि गुरुजी इट्स नॉट फेयर। शुरू में मैं बहुत गुरुजी को कंप्लेन करती थी, इट्स नॉट फेयर गुरुजी, हम लोग को सियाटल भेज के आप क्यों चले गए, कहाँ चले गए और क्यों चले गए गुरुजी, इतनी जल्दी क्यों चले गए, मैं यही क्वेश्चन करती थी गुरुजी को। एंड जैसे मैं आरती कर रही थी तो उनके सर से ऐसे अमृत निकल करके, और वो अमृत शेषनाग बन गया। कभी भी पानी, साइंटिफिकली पानी नीचे गिरता है, कभी पानी ऊपर नहीं जाता है। गुरुजी ने वो भी दिखा दिया कि वो अमृत ऊपर होकर के ऐसे शेषनाग बन गया उनके सर के ऊपर। और उनका पूरा फेस, शिवलिंग तो है ही, उनका पूरा सर ऊपर से दोनों तरफ से जैसे शिवलिंग पर वो जल चढ़ रहा है, अमृत आ रहा है, और पूरा ऐसे ऐसे टपक रहा था। और मैं घबरा गई, मैं चिल्लाने लगी, मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड नीचे थे, मैंने उनको बुलाया और पूरी खुशबू भर गई जैसे गुरुजी की डिवाइन खुशबू होती है। एंड उस समय मुझे याद आया गुरुजी ने एम्पायर स्टेट में एक बार मेरे से कहा था, जा तू मेरे स्वरूप देख के आ। और जिस स्वरूप के आगे मैं जाती थी उसमें से अमृत आता था, मैं समझी नहीं। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये क्या है? तो कहते हैं ये अमृत है। तो उन्होंने खुद एक्सप्लेन किया मुझे अमृत क्या होता है। तो जो जो एक्सपीरियंस मैं कर रही हूँ वो सारी चीजें गुरुजी ने मुझे पहले ही दिखाया है अपने, जब वो थे बॉडी फॉर्म में। सो एवरीथिंग इज द सेम। तब मैं समझी कि ये अमृत है। और उसी स्वरूप से एवरी डे उसके बगल में एक शिवलिंग रखी हुई है, जो गुरुजी के थ्रू हमारी 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जो हम इंडिया में थे, दिल्ली में थे, और गुरुजी ने कुछ संगत को भेजा हुआ था। और वो, मैं तो कहती हूँ वो तो गुरुजी की ही गिफ्ट है, क्योंकि जब गुरुजी संगत को भेजते हैं तो गुरुजी ही उनके मन में डालते हैं क्या लेके जाना है। इट्स अ ब्यूटीफुल शिवलिंग जो हमेशा मेरे पास है। वो मैंने गुरुजी के स्वरूप के बगल में रखा हुआ है। एंड उनकी लेफ्ट आई लेफ्ट साइड में है, तो उनकी आई से वो जो है पूरी एक डिवाइन रे लाइट, डिवाइन लाइट जो होती है वो आग से शिवलिंग की तरफ जाती है एवरी नाइट। ये नहीं कि कभी कभार। शुरू में मैं घबरा जाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, मैं रात भर बैठी रहती थी, क्योंकि मेरे कमरे बेडरूम के बाहर ही है हॉलवे। और जब मैं दरवाजा बंद करके जब मैं सोती थी, इतनी लाइट रहती थी हॉलवे में, मुझे लगता था मैंने कोई लाइट जला के छोड़ दी है। मैं झट से उठ के जाती थी कि मैं लाइट बंद कर दूं। वो लाइट इतनी तेज हो जाती थी रात में कि पूरा हॉलवे जगमगाता था। अभी भी होता है, मैंने कई बार शेयर किया है, बिकॉज दिस इज लाइक ए डिवाइन फिनोमेना। मैं सुना ये खाली गुरु जी का जो ये डिवाइन चीजें होती हैं, ये साइंस से ऊपर होती हैं, इसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। तो ये सोच के चलिए, ये डिवाइन लाइट गुरु जी की अभी भी है। अभी कितने लोगों ने शेयर किया है किस तरह से गुरु जी के स्वरूप से इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो यही कहते हुए कुछ मैं थोड़े से अपने सत्संग शेयर करूंगी, वो भी बहुत जरूरी है। गुरु जी की तो अपरंपार उनकी ब्लेसिंग्स हैं।
और जैसे मैंने कहा, मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लाइफ दी। और सबसे पहले तो जब से मेरी शादी हुई मैं देखती थी मेरे हस्बैंड कुछ तीखी चीजें, मिर्ची विर्ची नहीं खा पाते थे, और मुझे मिर्ची बहुत पसंद थी, मिर्च मसाला। और ये कहते थे नहीं एकदम सिंपल फूड बनाया करो, तो मैं एकदम सिंपल फूड बनाती थी। पर वो हमेशा उनको प्रॉब्लम रहती थी, एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। अपनी दवाइयां खाते रहते थे, पर हमने कभी नहीं कहा गुरुजी को कुछ भी। तो गुरुजी ने अचानक मुझे बुलाया और कहने लगे कि एमपी अंकल कैसे हैं, क्या हाल है। तो मैंने उनको कहा गुरुजी वो बस एसिडिटी पड़ी रहती है। तो कहते अच्छा, मैंने बताया नहीं, मैं चुप हो गई। तो गुरुजी कहते तो ना लोटा लेके आई, मैं ब्लेस कर देता। तो जैसे था गुरुजी का के लिए लोटा लेके गए, गुरुजी ने हाथ में लिया और गुरुजी सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ पूछते थे और उसके अंदर देखते थे, और कुछ पल के लिए गुरुजी एकदम जैसे समाधि में चले जाते थे और पूरी शक्ति अपनी लगाते थे उसमें। और फिर उसके बाद देते थे, और उसमें आपको रात में जल भरना होता था, आधे से आपको पीना होता था सुबह उठ करके खाली पेट, और वो जो आधा बचता था वो उससे नहाना होता था। तो ऐसे ही करने लगे एमपी अंकल, एंड यू वोंट बिलीव, जिस दिन से उन्होंने पिया है उनकी एसिडिटी जो पता नहीं कितने सालों की थी वो यूं ही चली गई। ये कैसे हो सकता है? हमने तो गुरुजी ने अपने आप से बुला के ब्लेस किया ना, हमने तो कभी कुछ नहीं कहा गुरुजी को। सो इतनी पावर है गुरुजी की, इतनी पावर है। और जैसे मेरे हस्बैंड को लाइफ दिया उन्होंने, उनका लंग कोलैप्स हो गया था, 90% लंग कोलैप्स होना, आप सोच सकते हैं किस तरह से सेप्टोसीमिया, ऑल ऑर्गन्स हैड फेल्ड, एवरीथिंग हैड फेल्ड। तो एक बार मैं यूं ही बैठी हुई थी और मेरे मन में आ रहा था कि जैसे मेरी बेटी को गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लोटा ब्लेस किया, तो मैं यूं ही गुरुजी को देखती रहती थी और सोचती थी गुरुजी आपने मुझे नहीं ब्लेस किया, कभी लोटा नहीं दिया या कुछ ऐसे। एक दिन मैं सोच रही थी, तो गुरुजी से कभी कुछ मांग नहीं सकते हैं ना, क्योंकि मांगी हुई चीज वापस ले लेते हैं गुरुजी, कभी नहीं मांगना चाहिए। इसलिए गुरुजी कहते हैं मांगा नहीं करो, we have to give it, गुरुजी can take it back any time। सो ये आप सोच के चलिए, मांगी हुई चीज आपको वापस करनी पड़ती है। सो मैंने कभी नहीं मांगा, जब गुरुजी ने जिस दिन से बताया कि मेरे से कुछ नहीं मांगो, मुझे सब कुछ मालूम है, जो तेरे लिए अच्छा होगा वही मैं दूंगा। दैट इज द डे आफ्टर दैट आई, बच्चों की चाहे जो प्रॉब्लम हो, हाथ देखिए परिवार में, परिवार बड़ा हो तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बट आई हैव नेवर आस्क्ड एनीथिंग, क्योंकि हमारे गुरुजी का हुक्म है। अगर गुरुजी को मानो तो उनके हुक्म में रहो, ये नहीं अपनी श्रद्धा में रहो। नो, गुरुजी से बस शक्ति मांगते हैं, गुरुजी शक्ति दीजिए और सद्बुद्धि दीजिए, हमें क्या करना है इस समय, ये हमें इस समय बताइए, गाइड करिए बस, दैट्स ऑल। एंड ही डज, ही कम्स एंड गाइड्स, वो रास्ते बनाते हैं। तो ऐसे ही मैं मन ही मन वहां बैठ करके सोच रही थी, कोई बात नहीं। तो मैं अपने आप से ही, मैं इंडिया में थी, दिल्ली में, वहां से मैं लेके आ गई तांबे की ग्लास का सेट और तांबे का एक बड़ा सा जग था, मैं लेके आई और मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ऐसे रख दूंगी और वो उस ग्लास को भर करके और फिर मैं रोज पी लूंगी। तो मैं यूं ही करने लगी, एवरी डे आई यूज्ड टू डू दैट, अभी भी मेरे पास है वो। एंड एक दिन सियाटल में रात में जब मैं भर रही थी उसमें जल ग्लास में, तो मैं मन ही मन अपने मन से बातें कर रही थी और सोच रही थी मैं भी कितनी नादान हूँ, मैं यूं ही अपने आप ही से गुरुजी से के सामने रखती हूँ, पर पता नहीं गुरुजी कभी इसको ब्लेस करते हैं कि नहीं, या गुरुजी को भी रात में प्यास लगती होगी बहुत। आई वाज थिंकिंग इन माय माइंड, तो कोई नहीं, ये ग्लास में गुरुजी के लिए रखती हूँ। एवरी नाइट आई पुट बिसाइड माई बेड इन फ्रंट ऑफ गुरुजी स्वरूप, की गुरुजी को जब भी प्यास लगेगी गुरुजी आप पी लिया करो पानी। तो ऐसे मैं रखती हूँ। एंड एक दिन मैं पूरा भरा हुआ ग्लास, और छल के ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ भी होता है अपने आप से साफ करना पड़ता है, तो मैं थक गई थी, रात के 11 बजे थे, तो मैंने कहा कि पानी गिरे ना, तो मैं नीचे से होल्ड कर रही थी, इतना भरा हुआ था, ला के मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने रखा। एंड आई सेड गुड नाइट गुरुजी, जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी, गुरुजी ने मेरा आंसर दे दिया। जब मैं उठी, जैसे मैंने ग्लास को हाथ लगाया,
दैट ग्लास वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी, बस थोड़ा सा जल उसमें रह गया था। एंड वो ग्लास कोई नहीं छूता है, खाली मेरे हस्बैंड है, उनका तो अलग से वो तांबे का लोटा है, वो तो कभी भी अपने लोटे में का ही पानी पीते हैं। किसने पिया? ये मेरा थॉट था कि गुरुजी को प्यास लगती है। आई डोंट नो गुरुजी कभी ये पीते हैं कि नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये जो चीजें हैं ना, दिस इज बियॉन्ड लॉजिक, दिस इज ओनली डिविनिटी, ओनली डिविनिटी। जब आप आंख मूंद कर उन पर विश्वास करो और उनको मानो, वो आते हैं और आपका हर एक आंसर देते हैं। That day, that morning, I was really crying. I said, गुरुजी, मैं तो सोचती थी कि पता नहीं आप पीते हो कि नहीं, आप रोज मैं रखती हूँ, आपको प्यास लगती होगी। And he just proved that day. ऐसे ही मैं सुबह, जैसे हर घर में होता है, रात में बादाम भिगोते हैं और छील के हम अपने परिवार वालों को कुछ कुछ दे देते हैं। तो ऐसे ही मैं जब सुबह सुबह जब छीलती हूँ तो सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि गुरुजी इज द हेड ऑफ आवर फैमिली, सबसे पहले जो भी करना है उनको ऑफर करना है। तो मैं 7 बादाम छील करके गुरुजी के सामने रख देती हूँ और वो रहता है। और एक दिन मैं छील रही थी, मैंने गिने पूरे 7 बादाम और मैंने कहा, गुरुजी ये आपके लिए, आप प्लीज खा लिया करो, आपकी भी सेहत होनी चाहिए। गुरुजी यू आर जस्ट हेड ऑफ फैमिली। तो ऐसे कह के मैंने ऐसे रख दिया और मैं अपने काम करने लगी। उसके बाद दोपहर में मैं उस एरिया को थोड़ा फिर से जब कुछ ऑफर करना होता है साफ करके, तो फिर जब मैं वो उठाने गई, आई कुडंट बिलीव इट, खाली 5 बादाम थे, कोई भी नहीं था। मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं छूते हैं, वो कहते हैं तुम ऑफर करती है, तुम ही हटाया करो। इट वॉज ओनली 5। सो ये क्या है? ये गुरुजी आंसर करते हैं एवरी लिटिल थिंग। ये मान के चलिए, गुरुजी इज देयर, हिज एनर्जी इज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। ये हम सब के लिए ये लेसन है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा लेसन था। हर कोई सोचता है कि अरे हम ऑफर करते हैं, पता नहीं खाते हैं कि नहीं खाते हैं। वो एक है ना, एक भजन है, हम प्यार से खिलाते हैं, यू नो, ऐसे खिलाओ जैसे कृष्ण जी को खिलाते हैं। तो ये यही है ना, ये प्यार ही है। हम गुरुजी से जब बेइंतहा प्यार करते हैं तो वो आते हैं, हमेशा आते हैं और वो अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं और हमें एनर्जी से भर देते हैं और हमें वो विश्वास से भर देते हैं, वो खुशी से भर देते हैं कि हमें और क्या चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक अनुभूति है कि वो हैं, वो सुन रहे हैं, वो हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हमारे दिन ऊपर हो चाहे नीचे हो, मान हो अपमान हो, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी कह रहा हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। बस गुरुजी हमें गाइड करते रहे, सही रास्ते ले जाएं। और अगर गलत रास्ता हो तो गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी कोई विघ्न डाल दीजिएगा, अगर ये सही नहीं है तो हम समझ जाएंगे। अब हमें किसी चीज का रोष नहीं होता, किसी चीज का दुख नहीं होता है। हमें लगता है कि ये गुरुजी की मर्जी यही रही होगी। पहले हमेशा अगर कुछ करने का मन होता था, अगर वो नहीं होता था तो हमेशा हमें मन में दुख होता था। अब वो नहीं है, अब ये लगता है ये गुरुजी की ही मर्जी है। तो ये प्यार जो है, ये गुरुजी से बेइंतहा संगत का जो है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी इज ऑलवेज ऑलवेज प्रेजेंट इन आवर लाइव्स ऑल द टाइम। किस तरह से मेरी बेटी की सबसे छोटी वाली जो बेटी है, मेरी 3 बेटियां हैं, तो सबसे छोटी वाली बेटी है, वो उस समय जब गुरुजी से जुड़ी है 98 में, शी वाज वेरी यंग, 11-12 साल की रही होगी और बच्चे यहीं पैदा हुए सब कुछ। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि सारे बच्चे गुरुजी से जुड़ गए। और वो छोटी सी बच्ची इंडिया में गर्मी में 3 महीने वहां रहती थी और कहती थी कब गुरुजी के यहाँ चलना है, देर हो रही है। 3 बजे से शोर मचाती थी, तैयार हो माँ, तैयार हो, बहुत देर हो जाएगी, जल्दी करो जल्दी करो। और फिर कहती थी मैं खाली सूट पहन के जाऊंगी और बिंदी और काजल और चूड़ियां ऐसे तैयार होके जाती थी। और गुरुजी उसको देख के बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। एक दिन उसको बुलाया, कहते हैं आ मेरे मोड़े दबा। तो उसको, मुझे भी नहीं मालूम था मोड़े क्या होता है, सही बताऊं, वो मेरी तरफ देखे और मैं भी थोड़ी पजल थी, मुझे नहीं समझ में आया। तो गुरुजी समझ के कहते हैं आजा मेरे ये शोल्डर्स दबा। तो वो शोल्डर्स दबा रही थी
मुझे नहीं मालूम गुरुजी उसका क्या काट रहे थे, गुरुजी को क्या जरूरत है, कुछ नहीं। गुरुजी तो हमारी प्रॉब्लम्स काटते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। ये गुरुजी का बहुत शुक्राना है, हमें ये मौका देते हैं गुरुजी। उनको थोड़ी ना कुछ प्रॉब्लम थी और वो दबा रही थी, गुरुजी कहते हैं और जोर लगा, और जोर लगा, उसके पसीने निकल रहे थे। आई न्यू दैट गुरुजी इज क्यूरिंग समथिंग 100%। उसके कर्म काट रहे थे, उसको ब्लेस कर रहे थे। और किस तरह से उसकी शादी हुई, शादी से पहले वो कहीं जा रही थी फ्रीवे में, यूएस में ही, अपनी सिस्टर्स को मिलने के लिए, और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरा एक्सीडेंट। मैं ये कहूंगी कि एक्सीडेंट होते होते बचा फ्रीवे में। उसकी गाड़ी एकदम डिवाइडर पर जाके लगने वाली थी और गुरुजी ने उसको टर्न अराउंड कर दिया और उधर से बड़ी सी ट्रक भेजा जो पूरा उसने फ्रीवे बंद कर दिया, कोई गाड़ी नहीं आ सकती थी। और किसी ने आके उसको हेल्प किया, उसकी गाड़ी सीधी करके उसको ड्राइव करके एग्जिट में बाहर ले जाके हेल्प किया। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। उसने कहा कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था कार में, और जब वो डिवाइडर में जा रही थी, कुछ भी नहीं काम कर रहा था, ना ब्रेक ना कुछ। कहती है कि मैंने बस गुरुजी से कहा, गुरुजी प्लीज हेल्प मी, एंड गुरुजी केम मॉम, एंड शी वाज क्राइंग व्हेन शी कॉल्ड मी। तो गुरुजी तो हमेशा हर के साथ हैं गुरुजी। जब जब आप उनको आवाज दोगे, वो गुरुजी हमेशा आपकी मदद करेंगे, ऑल द टाइम। कितने संगत है, किस तरह से ऐसे टाइम में अचानक ही। तो जैसे मैंने कहा कि मैं हमेशा कभी सोचती थी गुरुजी ने तो मुझे कोई ब्लेसिंग नहीं दी, तो वो नादानी थी मेरी। क्योंकि एक बार क्या हुआ कि मैं ये थायराइड की दवाई खाती हूँ, बहुत सालों से खाती हूँ। तो इस पर आप देखिए कि मतलब मैंने तो कभी नहीं बताया गुरुजी को, क्योंकि बताने की बात ही नहीं है। ये दिस इज माइनर थिंग्स, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। एंड गुरुजी न्यू एवरीथिंग। तो मैंने जो शीशी हमेशा गुरुजी के स्वरूप के सामने रहती है और पानी रखती हूँ, तो सुबह उठ के वो खा लेती हूँ हमेशा। एक दिन मुझे एक नई संगत का फोन आया, जो संगत में यहाँ आती थी, जिनको मैं जानती भी नहीं थी, यंग गर्ल। तो उनका फोन आया, वो कहती हैं आंटी मुझे आज गुरुजी का ऐसे ड्रीम आया, और वो आपके बारे में कुछ कह रहे थे कि आप कोई दवाई खाती हैं। सो आई वाज क्वाइट। सो हमने कहा हाँ बताओ बेटा। कहते हैं वो गुरुजी कह रहे हैं कि आप जो दवाई खाती हैं रोज, तो वो आपको अब जरूरत नहीं है, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, ये कहा गुरुजी ने। सो आई वाज टेकन अबैक कि इसको कैसे मालूम, मैंने तो किसी को भी नहीं बताया। एंड माय डॉटर इज अ डॉक्टर, तो मैंने उससे कहा कि मैं अब ये बंद कर दूंगी, अब नहीं खाऊंगी, क्योंकि गुरुजी ने ये मैसेज दिया है। कहती है मैम एक बार टेस्ट करा लो। जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरी खुद की जो डॉक्टर थी, उसने कहा कि अरे आपको तो ऑलमोस्ट उसमें है, आपको इतनी दवाई खाने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी इज वॉचिंग राइट, ही नोज। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं कहा, वो स्वयं सब कुछ ठीक करते हैं। ही इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट एंड ओमनीप्रेजेंट। उस समय भी और इस समय भी कोई उसमें डिफरेंस ही नहीं है। गुरुजी इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। मैं गुरुजी को यही शब्दों में कितना धन्यवाद करूं। आज मेरा बर्थडे है, आई एम मिसिंग माय मॉम, शी इज नो मोर। गुरुजी स्वयं आए थे 15 फरवरी को, और उनके चरण किस तरह से बने हुए थे हॉस्पिटल में। उनको मैंने बस यही प्रे किया था कि गुरुजी सफरिंग ना हो मम्मी को, शी इज इन योर हैंड्स गुरुजी। और वो स्वयं आके लेके गए हैं। तो मैं तो इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो गुरुजी को उसके लिए धन्यवाद करते हुए मैं आज अपना सत्संग ही समाप्त करती हूँ, और कभी मौका मिलेगा तो और बहुत बहुत सत्संग है गुरुजी के, जो मेरी पूरी लाइफ गुरुजी ने जो चेंज कर दी है ना। What I was, what I am, what I will be, it's all determined by Guruji. जो जैसे थॉट वो डालते हैं, जैसे गुरुजी इज इन कंट्रोल ऑफ माई लाइफ, माई मूवमेंट,
मेरा रिमोट कंट्रोल गुरुजी के हाथ में है. Only thing I have is my discipline that I have to sit with गुरुजी and गुरुजी का हुक्म और गुरुजी की गरिमा और गुरुजी को उस्तक करना. ये सारी चीजें हमारे ऊपर छोड़ी हैं गुरुजी ने कि हम कितना समय दे सकते हैं गुरुजी को. बाकी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब गुरुजी कराएंगे, हमें कुछ भी नहीं मालूम है. एवरीथिंग, ईच मोमेंट. कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल. और गुरुजी हंस के कहते हैं अमेजिंग. वही करते हैं पर कभी क्रेडिट नहीं लेते गुरुजी. इतने हम्बल, ये भी हमें सीख लेनी चाहिए. गुरुजी हम्बल, हमारे गुरुजी, हमारी संगत भी हम्बल होनी चाहिए. हमारी संगत भी बिल्कुल गुरुजी के जो गुण है ना, एक गुण भी हम ले लेना कि ना निंदा चुगली करें, ना गलत बोलें और हम्बल रहें और गुरुजी से प्यार करें, ये बहुत जरूरी है. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. जय गुरुजी. और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच एन ऑस्पिशियस डे ऑन माय बर्थडे. मेरा आज बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका गुरुजी के साथ, आप सबके साथ. दिस इज द बेस्ट बर्थडे फॉर मी. जब सुबह सुबह इस वाणी से मैं अपने गुरुजी की उस्तक कर सकूं आप सब संगत के साथ, इससे अच्छा क्या मौका मिल सकता है, इससे अच्छा क्या बर्थडे हो सकता है. तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड थैंक यू गुरुजी फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल. जय गुरुजी. थैंक यू अंकल. जय गुरुजी.